जी डू दिस फॉर 5 मॉक्स ओनली, आई प्रॉमिस यू मैजिक विल एमर्ज। क्योंकि आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। सेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है, आप ट्रैप क्वेश्चंस में फंस जाते हो, आपके 2 ऑप्शन का प्रॉब्लम है, आपकी फिलॉसफी पैसेजेस इन्फ्रेंस क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है, कोई एलआरडीआर स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड इट्स फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट वीआरसी। So please start doing this. तो पीपल अब आते हैं थोड़ा आपको सेक्शन वाइज के अंदर लेके चलते हैं। अगर नॉट टू डीप डाइव, ठीक है, बट एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद द ओजी, दैट इज वीआरसी। क्या हाल है मेरे डियर कैट एंड ओमेट्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी कैट। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एजुकेटर। सो बहुत रिक्वेस्ट आई है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे बहुत रॉक स्टार्स अभी फेस कर रहे हैं कि सर आई एम प्रिटी मच स्टक इन टर्म्स ऑफ माई एक्यूरेसी। 70 परसेंटाइल एक रेफरेंस फिगर है, बट आपका एक्यूरेसी स्टक हो रहा है, आपके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। सर आई एम गेटिंग डीमोटिवेटेड। सो पीपल, दिस इज द वीडियो that will get you from your stagnancy to 99 percentile। ठीक है, ये मेरा आपको गारंटी प्रॉमिस है। एंड तक रुकना, मैं आपको डेली का प्लान भी देके जाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। नो ज्ञान, ओनली एक्चुअल डुएबल्स टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी एंड कम आउट ऑफ दिस स्टैग्नेशन। चलिए, तो पहले इसकी माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। बेटा जी, दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेटो। सुनो एंड स्टे विद मी एंड टेल मी इफ इट्स रिलेटेबल और नॉट। Most of you basically have now started hitting the stagnation zone. Stagnation zone का मतलब होता है broadly आप 60 to 80% में struggle कर रहे हो। This is not just VARC, this is Quant and LRDI as well। आपको तीनों के स्ट्रैटेजियां इसी वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो पीपल यस है, अगर बेटा जी यस है तो एक बहुत बड़ा सा थम्स अप लगा लो। ठीक है, ना यहां पे इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मतलब कि कैसे पता चल रहा है आपको ये सब के बारे में। आपका एक्यूरेसी स्टक एट 40 to 50%, अगेन वेरी एवरेज रेंज, बट बढ़ ही नहीं रहा, सब बढ़ ही नहीं रहा, मैं कितना भी करूं। सो यहां पे पीपल, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, सिंसियरिटी है, हार्डवर्क है, आप कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बढ़ ही नहीं रहा। सो वी हैव टू ब्रेक दिस। ठीक है, डोंट वरी, वी विल गेट देयर। पैनिक मोड हो रहा है मॉक्स में, सर उसकी वजह से ना मेरे पास एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, मैं और सिली मिस्टेक्स करते जा रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया अभी कि मेरी एक्यूरेसी इतने पे ही रहने वाली है। सो पीपल अगेन फेयर नॉट, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू कैच दिस प्रॉब्लम, बिकॉज बेटा अभी तक अगस्त महीना चल रहा है। सो दिस इज गुड, दिस इज वेरी दिस इज नॉर्मल। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर दैट। ठीक है, तो इस पे काम करेंगे और इससे बाहर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप टू मच प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बेटा जी, मैं अभी भी रिपीट करूंगा, आप एनालिसिस थोड़ा कम कर रहे हो। तो आपको सिखाएंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे कि कैसे क्या कब कहां क्या करना है। दिस इज कॉल्ड एज योर प्लेटो इफेक्ट। सो वेलकम, यू आर नाउ पार्ट ऑफ द प्लेटो। होता है अच्छे इससे गुजरते हैं, बट लाइक आई सेड, इट्स अ गुड टाइम एंड द राइट टाइम टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। टाइम पे प्रॉब्लम पकड़ने से वो सॉल्व हो जाती है। चलिए, अब शुरू करते हैं वीडियो। पीपल, माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर वीआरसी एजुकेटर ऑन दिस चैनल एंड यू कैन रेफर टू मी फॉर एवरीथिंग वीआरसी। चलिए शुरू करते हैं। सो माइंडसेट, पहली बात तो बेटा जी आपको ना थोड़ा इससे बाहर आना पड़ेगा। ये मैंने अपने काफी वीडियोस में बोलना शुरू किया है। एक आई गिव यू एन एग्जांपल, जहां पे तुम राइट आंसर ढूंढने को फुल शिद्दत से मेहनत लगाते हो, अमित सर ये बोलते हैं रॉन्ग आंसर्स को पहले हटाओ। रॉन्ग आंसर्स को हटाने के लिए बेटा जी यहां पे मैंने भरपूर कंटेंट बनाया, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, यहां पे भी, दैट इज ट्रैप चॉइसेस, that is your 6 genius hacks to eliminate options। मेरा एक थर्ड वीडियो आया था, don't do this in CAT 2025, उसमें मैंने समराइज किया। मतलब all these kind of options with keywords that is subjective और emotional और judgmental और extreme वगैरह वगैरह, उसमें आपको सब लिस्ट करके दिया है बेटा, तो वो रेफर करो यार। तो चलो माइंडसेट की बात करते हैं। CAT is not only about mere practice बेटा जी, it is about better learning। सुनो ये वर्ड लूपा, लूपा मेरा फेवरेट है। लूपा, लूप्स मतलब क्या सर? लूप्स मतलब कि कॉन्स्टेंटली बेटा जी यू आर गेटिंग फीडबैक विच इज कॉजिंग यू टू अडेप्ट, विच इज कॉजिंग यू टू इंप्रूव। वरना बेटा कोई फायदा ही नहीं है लाइफ में। आप जो भी चीज कर रहे हो, आप करे जा रहे हो, अटके जा रहे हो, ये याद रखना। तो ये सब कहां से आएगा? एनालिसिस से। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। वरना क्या है बेटा जी, स्पेस में जैसे एक पार्टिकल है, आप उड़ते जा रहे हो हवा में बिना किसी डायरेक्शन, बिना किसी गाइडेंस के। तो व्हाट अबाउट योर एनालिसिस? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक मॉक 2 घंटे जो आप लिखते हो,
उसके बाद 4 घंटे का एनालिसिस ना। ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, मैं पत्थर की लकीर नहीं बोल रहा, लेकिन बेटा जी इट विल बी गुड इफ यू डू अ डिटेल्ड थरो एंड एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस। प्लीज रेफर टू माय मॉक एनालिसिस वीडियो ऑन दिस चैनल। बेटा जी उसमें आपको अमित सर ने एक प्री फिल्ड मॉक ट्रैकर दिया है। तो अभी व्हाट्स योर एक्सक्यूज ब्रो? प्री फिल्ड समझ में आ रहा है? आई एम लुकिंग एट यू राइट नाउ एंड आई एम टॉकिंग टू यू। प्री फिल्ड मतलब अमित सर ने आपको पूरा भर के दिया है कि आपको ऐसे भरना है। अभी भरो ना यार। बेटा जी डू दिस फॉर 5 marks ओनली, आई प्रॉमिस यू मैजिक विल इमर्ज। क्योंकि आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। सेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है, आप ट्रैप क्वेश्चंस में फंस जाते हो, आपके 2 ऑप्शन का प्रॉब्लम है, आपके फिलोसफी पैसेजेस इन्फ्रेंस क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है, कोई एलआरडीआर स्पेसिफिक कॉन्ट्स एंड इट्स फॉर एवरीथिंग नॉट जस्ट वीआरसी। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? लर्न करना है, अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है और अडेप्ट करना है। एंड दिस इज अ साइकिल। इफ यू बेटा जी ये फॉर्मूला ना आप अपने ना एक पोस्टिट पे लिख के ना अपने उस पर चिपका दो, बेड के सामने, बेड के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, आई डोंट नो सिस्टम, ताकि ऑल द टाइम। द प्रॉब्लम इज यू आर डूइंग दिस ब्रो, ओ 100% यू आर नॉट डूइंग द अदर टू। यू आर और यू आर डूइंग इट लेस। लिसन टू, यू आर डूइंग इट लेस। तो वो कर करके बेटा जी, बिकॉज आपको तभी समझ में आएगा आपको पैरा जम्बल्स नहीं जम रहा है, या आपकी पैरा समरी में सिली सिली मिस्टेक्स हो रही है, या आप ना ऐसे ऑप्शन को मार्क कर देते हो जिसमें एक एक्सट्रीम वर्ड निकलता है जो आपको दिखता नहीं है। होता है पीपल, इज कंप्लीटली ओके। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करेंगे यार, मेकिंग सम सेंस। तो पीपल देखो मैं ज्यादा कंटेंट नहीं लाया हूं स्लाइडों पे, क्या ताकि मेरे बच्चों को मैसेज पहुंच सके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ, और इसका कारण बताओ हमारी एक्यूरेसी बढ़ काहे नहीं रही है। अभी हम देखो आपको बताते हैं ऑल द 3 सेक्शंस। वीएआरसी आपका एलिमिनेशन प्रोसेस ही गलत है, या एलिमिनेशन प्रोसेस है ही नहीं। नाउ हियर मी आउट एंड टेल मी इफ इट्स ट्रू और नॉट। सर मैं एलिमिनेशन में इतनी मेहनत नहीं करता, मैं ना राइट आंसर ढूंढने पे अपना पूरा दिलो जान लगा देता हूं, वो राइट आंसर गलत निकलता है फिर, है वेस्टेड एफर्ट, एफर्ट बट वेस्टेड एफर्ट। नाउ एलिमिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, कितने सारे तौर तरीके हैं भर भर के। बेटा जी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेन थ्योरी। बेन थ्योरी मतलब ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम, इसके भी कीवर्ड्स मैंने दे रखे हैं आपको। इसके अलावा एनीथिंग विच इज इमोशनल और क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव ऑप्शंस इन वीएआरसी। ठीक है, मतलब कि आपको कभी कभार एक ऑप्शन को ऐसे भी सोचना चाहिए, यार ये मैं तो सही लगा रहा हूं, लेकिन अगर यही ऑप्शन सारों को लगाना होता, क्या सब अग्री करते पीपल, इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज यू विल बी लाइक शायद सब अग्री नहीं करेंगे, ये मेरे हिसाब से सही है। और आई ऑलवेज पीपल रिमेंबर व्हेन वी ऑलवेज सिट इन बैचेस ऑल्सो, हमारे जब सेशंस होते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, मेरे को ना ये बताओ आपको पैसेज के कौन से पार्ट से ये आया है। मैं आपको बोलता हूं, फिर आप लोग मेरे को जाके बोलते हो सर 7th लाइन या सर 2nd पैरा 3rd लाइन। मैं बोलता हूं ठीक है, फिर हम वो लाइन पढ़ते हैं और हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है? यू आर मेकिंग टू मेनी आउटसाइड अजम्पशंस। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा डेंजर है। मतलब आपको लगता है कि सर ये लाइन है ना, ये लाइन का ना मतलब ना ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे होगा। टू मेनी assumptions ब्रो, आप आउटसाइड नॉलेज लेके आ रहे हो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू हैव टू आइडेंटिफाई। 3 वीडियोस का सेट बना पड़ा है इसी चैनल पे, जस्ट वॉच इट। एंड उन तीनों वीडियो में मैंने पीडीएफ दे रखा है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि मेरे बच्चों को वीडियो नहीं देखना पड़े। मतलब देख लो वीडियो यार, क्योंकि समझ रहा है उसमें। और पीडीएफ से आप कीवर्ड्स, पीडीएफ ऑफ ओनली कीवर्ड्स है, हाउ अबाउट दैट? ठीक है, नो एंकर वर्ड्स भाई, इसके लिए तो मैं तुम्हारी बहुत बजाने वाला हूं। बेटा जी एंकर वर्ड जिंदगी है वीआरसी में ना, यूल बी लाइक ये क्या है, आई टेल यू बहुत सिंपल है यार, पीपल हियर मी आउट। बेटा जी एंकर वर्ड्स आर वेरी, दे आर बेसिकली ना इंपैक्ट वर्ड्स। ठीक है, चाहिए तो मैं इंपैक्ट वर्ड्स पे अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ताकि मेरे बच्चों को स्पेसिफिकली ये मिल सके। Impact words could be something like conclusion words, something like suggestion or recommendation words, something like transition words. ठीक है, अभी इन लोगों की अगर हम लोग जल्दी जल्दी बात करें, conclusion words मतलब thence, hence, I'm sorry, I'm human यार, गलती, hence, therefore, as a result, consequently, ये हो गया conclusion. Suggestion या recommendation, need to, have to, must, should, मतलब ऑथर बोल रहा है भाई ये तो होना चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स, हाउएवर, बट, येट, नेवरदलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड्स पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप एलिमिनेट ऐसे नहीं कर रहे हो बेटा जी, इससे आपका एक्यूरेसी 30% इंप्रूव होगा, ये मेरा गारंटी है।
हाँ 100% क्यों इंप्रूव नहीं होगा सर? क्योंकि बेटा फिर आपके बेसिक्स पे भी तो डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आपका क्वालिटी, आपका वोकैब कितना अच्छा है, आपका रीडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप अमित सर के मैपिंग के टेक्निक से पैसेज को मैप कर रहे हो कि नहीं। एक काम करो, अगर तुमको मैपिंग पे वीडियो चाहिए, आरसी मैपिंग, आरसी इजी मैपिंग, क्योंकि मैपिंग बहुत जनरल टर्म है और आप बोलोगे सर सारे एजुकेटर सिखाते हैं, अमित सर आपको एक चैलेंज देते हैं, अमित सर के मैपिंग टेक्निक से ना आप कोई भी पैसेज 2 मिनट में पढ़ सकते हो, मैगी नूडल्स जैसे, ये मेरा प्रॉमिस है, डन है। तो एक काम करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करियो जरूर, मैं देखूंगा मेरे को कितना रिस्पॉन्स आता है, उसके बेसिस पे आई क्रिएट अ वीडियो एंड गेट _amit_hora, मेरे को आप डीएम करके बोलोगे सर गेट मैपिंग वीडियो, आई गेट मैपिंग वीडियो, ठीक है। चलो पीपल, या आप ये वीडियो के कमेंट्स में भी छोड़ सकते हो, सर गेट मैपिंग वीडियो, आई गेट, पक्का। चलो तो ये हो गया वीएआरसी। बेटा जी खाली वीएआरसी पे हम लोग देखो कितना कुछ बोल सकते हैं। एलआरडीआई की बात करें तो बेटा सेट सिलेक्शन इज एवरीथिंग, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो दिस बेटर देन आई डू बिकॉज यू गाइज आर सो स्मार्ट इन एलआरडीआई, ठीक है। तो रैंडम सेट पिकिंग नहीं करना है, अमित सर ने सेट सिलेक्शन का वीडियो भी बना रखा है, और वो सेट सिलेक्शन वीडियो राइट हियर ऑन दिस चैनल, सेट सिलेक्शन वीडियो में आई हैव गिवन यू गाइज अ लेजिट फ्लो चार्ट। बेटा फ्लो चार्ट का मतलब है डिसीजन मेकिंग, आपको मैंने ऐसे बोला है दिस सेट, इसमें ये क्राइटेरिया है कि ये है, अच्छा ये है तो कर, ये है छोड़ दे, इमेजिन। तो ये करने में भी मैंने आपको फर्दर क्राइटेरिया, सिट विद द फ्लो चार्ट नेक्स्ट टाइम। बेटा फ्लो चार्ट दिया है, कोई चीटिंग का कोई माध्यम है, तरीका नहीं दिया, तो चिल मारो, इट्स अ गुड वे टू डिसाइड, इट्स अ लॉजिकल वे, समबडी हैज ऑलरेडी थॉट इट फॉर यू, यूज इट यार, ठीक है। चलो एंड ऑफ कोर्स पीपल टाइम मिसमैनेजमेंट, तो LRDI is all about your calculation speed, understanding speed, analytical speed, थोड़ा उसमें काम करो। क्वांट की बात करते हैं तो बेटा फॉर्मूला क्रैमिंग कर लेते हो, आपको फॉर्मूला सब बाय हार्ट है, आपने सब सीख लिया, समझ लिया, व्हिच इज वेरी गुड, लेकिन क्वांट ऑफ कैट इज अबाउट अप्रोच, तो आप पैटर्न नहीं लगा पा रहे हो, आपका अप्रोच फॉल्टी है, जहां पे आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूं, मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं, और हाउ डू आई अराइव एट द राइट आंसर, ठीक है। बट आई लीव इट एट दिस बिकॉज क्वांट और एलआरडीए के यहाँ पे बहुत कॉम्पिटेंट, मेरे से ज्यादा ऑथराइज फैकल्टीज है जो आपको बहुत अच्छा सिखा देंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं फॉर योर एरर्स। एंड रिमेंबर बेटा जी, रूट कॉज पहले निकालो, सिम्टम्स तो जनरल है बट रूट कॉजेज सम ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस एंड एवरीथिंग, एंड ये सब बताने का ये भी है कि यहाँ पे सोर्सेज है, आप देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है। सो पीपल, अभी तक अगर मेरे बच्चों को समझ आ रहा है और वो इंस्पायर हो रहे हैं और उनको मोटिवेशन मिल रहा है, बेटा जी कमेंट्स में जाओ और एक थम्स अप लगाओ अमित सर के लिए, आ जाओ। अभी बेटा आपको ना 3 स्टेप का हम सोल्यूशन देंगे, क्योंकि अभी तक अमित सर ने बहुत आपको डांट लिया है ना, एंड यू आर फीलिंग वेरी ऑब्वियस, ये क्या है खाली बोलते जा रहा है, कुछ कहा नहीं रहा अभी, तो फाइनल अभी सोल्यूशन, अभी ये करना है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो बेटा जी अमित सर लेके आए हैं सैर साइकिल, सैर देखो, सैर होता ना, सैर इधर आओ, बहुत ईजी है। नंबर 1 सिलेक्शन, पिक बैटल्स वाइजली, मतलब सही आरसी पैसेज, सही डीआई सेट, सही क्वांट का टॉपिक, क्वांट का क्वेश्चन, वीडियो प्रेजेंट है, फ्लो चार्ट प्रेजेंट है, आपको उसके हिसाब से करना है, तो इससे आपका गेम इंप्रूव होगा, ठीक है। तो पीपल सेट सेलेक्ट, इट्स ऑल अबाउट दैट, नथिंग एल्स। वन रॉन्ग सेट कैन सेट यू बैक इन टाइम, वन रॉन्ग सेट विल किल योर 10 मिनट्स, किधर नहीं गए, तो वो नहीं करना। चलो ई फॉर बेटा एग्जीक्यूशन, अभी आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अभी तो करना पड़ेगा, तो इसमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाओ। वीएआरसी की बात करें तो कीवर्ड स्कैन्स, ठीक है। एलआरडीआई की बात करें तो डायग्राम्स, और क्वांट की बात करें तो इक्वेशंस। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब मेरे हिसाब से गेट इनटू एन एलिमिनेशन माइंडसेट। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, हियर मी आउट। जब अभी ये स्टेज पे जहां पे आप 6 महीने से कैट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आई एम टॉकिंग मोर और लेस टू माय इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस्ड फोक्स राइट नाउ, नॉट माय बिगिनर्स, बट हियर मी आउट। बेटा जी जब आप फर्स्ट रीड करते हो और आपने पहली बार जाना पहचाना परखा, ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑफ द पैसेज, पैसेज तो हो गया, आपके फर्स्ट रीड में 2 ऑप्शन निकल जाने चाहिए, यू शुड एम फॉर दैट, 2 ऑप्शन अटकने चाहिए, 100 ऑब्वियसली अटकेंगे। अभी बेटा जी वो 2 ऑप्शन को आपको अमित सर का बेन थ्योरी, कीवर्ड्स, इमोशनल जजमेंट, क्वालिटेटिव एंड एक्सट्रीम एंड ये सब यूज कर करके, क्वेश्चन पढ़ के, पैसेज से कंपेयर करके, फटाफट, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट तो भी यू हैव सफिशिएंट 1.5 मिनट पर क्वेश्चन टू एलिमिनेट। 30 सेकेंड्स में आपने पढ़ के 2 ऑप्शन हटाए, क्योंकि वो 2 ऑप्शन इररेलेवेंट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, काफी चीजें है यार। तो बेटा जी ये जो मैं वर्ड्स पटर पटर कर रहा हूं, ये भी आपके दिमाग में बैठने चाहिए। यू शुड नो व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग एन ऑप्शन, इसमें ऐसा क्या गलत है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका टारगेट होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, एंड पीपल देन वी हैव रिव्यू। रिव्यू देख लो बेटा, एनालिसिस, why is a question right, I am telling you even this। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा देखो, हम लोग ना मॉक खत्म करते हैं, हम बेड लेके बैठते हैं, हम देखते हैं ये सही है, हाँ जी चलो मूव ऑन। नो बेटा, डोंट मूव ऑन। सही होने के भी बहुत कारण होते हैं। आपने तुक्का मारा, सच्ची बताओ, झूठ मत बोलियो, आपको जेन्युइनली आता था, आपने इंटेलिजेंट गेस किया कभी, तो तुक्का मतलब ब्लाइंड गेस, और इंटेलिजेंट गेस भी होता है, विच इज नॉट बैड, इंटेलिजेंट गेस इज ओके, तुक्के आर नॉट ओके, बिकॉज तुक्के गिव यू फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी नो कभी कभी इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा, बेटा तो आपने इंटेलिजेंटली नहीं किया, आपने थोड़ा तुक्का मार के किया, विच इज फाइन, यू गॉट द आंसर, लेकिन आप समझ के लो उसका लॉजिक क्या है। चलो, वाई रॉन्ग तो भाई अलग लेवल है इसका। अमित सर का एरर लॉग का वीडियो है, उसमें भी एरर लॉग ट्रैकर है, उसमें अमित सर ने आपको टाइप्स ऑफ एरर्स भी दिए हैं। नाउ कैन यू क्लासिफाई योर एरर इनटू समथिंग ब्रो। और अगर कुछ नया है तो नया बनाओ बेटा जी। ये आपने खाली 5 से 6 से 10 मैक्स 10 बार किया ना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू विल नो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके एरर्स कहां पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं इन ऑल द 3 सेक्शंस। देन यू कैन फोकस्ड वे से स्टडी, you can work on that, and of course how do you replicate it। तो बेटा जी ये अभी से एज अ थंब रूल शुरू कर दो, SAIR। SAIR is selection, execution and finally आपका रिव्यू। बस सिंपल करते हैं इससे योर एक्यूरेट। दिस इज, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स। ये आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन 5 से 6 बार रिपीट किया ना तो उसमें थोड़ी मेहनत है, यू विल कम आउट एकदम ग्लोइंग, आई प्रॉमिस यू। एरर लॉग बना लो, अपने एलिमिनेशन टेक्निक सुधार लो, सेट सिलेक्शन का फ्लो चार्ट का हिसाब से फॉलो कर लो, यू आर सॉर्टेड, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो भाई डन है। तो पीपल अब आते हैं थोड़ा आपको सेक्शन वाइज के अंदर लेके चलते हैं, अगेन नॉट टू डीप डाइव, ठीक है, बट एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद द ओजी, दैट इज VARC। सुन ले, पहले पहले बेटा एंकर वर्ड्स पे आप अपनी जान लगा दोगे। तो एंकर वर्ड्स जैसे अमित सर ने एग्जांपल दिया, कंक्लूजन वर्ड्स, सजेशन वर्ड्स एंड क्या आपका रेकमेंड अपना ट्रांजिशन वर्ड्स। बट इसके लिए भी इफ यू वांट, मेरे को प्लीज डीएम करो, सर मैपिंग वीडियो। मैंने क्या करना, सुन लो बेटा, मैंने क्या करना, ज्ञान नहीं देना आपको, अमित सर डजंट बिलीव इन गिविंग ज्ञान, आई हेट ज्ञान, आई बिलीव इन सॉल्विंग, ताकि सॉल्विंग से बच्चों को अक्कल आए। तो मैं एक मैपिंग का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं कैट का पैसेज पुट अप करूंगा, है या नॉन कैट का पैसेज जो भी है, और मैं प्रूव करूंगा 2 मिनट के अंदर, टाइमर लगाएंगे हम लोग, टाइमर लगाएंगे 2 मिनट के अंदर ये पैसेज को मैपिंग, अमित सर के मैपिंग टेक्निक से अंडरस्टैंडेबल, डुएबल, कॉम्प्रीहेंसिबल, ब्रेकेबल, ये मैं सब करके बताऊंगा। चैलेंज, एंड मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मतलब ये डुएबल है, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। सो मेरे को लेकिन डीएम करियो, मेरे को जो तो डीएम्स आएंगे उसके हिसाब से मैं सोचूंगा कि वीडियो की जरूरत है मेरे बच्चों को कि नहीं है, ठीक है। सो पीपल ये सारे वर्ड्स लिखो यार, एलिमिनेट, कम ऑन, ठीक है। सो ऑप्शंस दैट आर एक्सट्रीम, डिस्टॉर्टेड, हाफ ट्रू, यार मैंने आपको पूरी चेकलिस्ट दे दी है। एंड नॉट जस्ट, अभी आप बोलोगे ना सर हमें कैसे पता कोई ऑप्शन डिस्टॉर्टेड है, हमें कैसे पता हाफ ट्रू, हाँ तो यार इन सब के अमित सर ने आपको कीवर्ड्स दिए हैं और एक्चुअल कैट के एग्जांपल्स दिया है। हाउ अबाउट दैट, अभी खुश शांत, क्योंकि आई नो कीवर्ड्स कितने मायने रखते हैं मेरे बच्चों के लिए। तो मैंने अपने सारे वीडियोस में ऑफ 6 जीनियस हैक्स टू एलिमिनेट एंड डोंट डू दिस इन कैट 2025, ट्रैप चॉइसेस, उन सब में आपको मैंने कीवर्ड्स दे रखे। चलो पीपल प्रैक्टिस करेंगे उसके बेसिस पे। तो 2 आरसीआं तो डेली लगाओ यार, एक फेमिलियर टॉपिक, एक एलियन टॉपिक टाइप्स, या मतलब एक नॉन कैट लेवल, एक कैट लेवल, हाउ अबाउट दैट, या एक पीवाईक्यू एवरीडे लगाओ, यू डिसाइड यार। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब करने से कंसिस्टेंटली आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका ना बेटा गाइडेड वे से आप पढ़ाई करोगे रादर देन लॉस्ट वे। मतलब रोज उठे, हाँ आज मैं LRDI करूंगा, आपने लगाया ओहो आज 2 गलत हो गए 2 सही हो गए, दैट्स ऑल। तो ये रोज आप इंप्रूव नहीं करोगे, आप सेम चीज में अटकते रह जाओगे, विच वी डोंट वांट। चलिए नेक्स्ट, LRDI। मैंने देखो इसमें ज्यादा कुछ बोलने को मैंने हिम्मत और जरूरत भी नहीं की है, बट ओवरव्यू देंगे बेटा जी। पहले 2 मिनट व्हेन यू आर गिविंग योर सेक्शनल और यू आर गिविंग योर मॉक एज अ थंब रूल अभी से, ठीक है। पहले सेट स्कैनिंग करो, 2 मिनट दो ये टाइम मैनेजमेंट पे अपने, ठीक है। एंड पीपल डिस्कार्ड 50% अप फ्रंट, मतलब you should by that end of 2 minutes decide on the order of the first 2 sets that you have to do. You also know this कि LRDI में 2 से 2.5 से 3 सेट your par 99 par, you know that। लेकिन ठीक है, हाँ वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस फॉर 99.99, 99, 97, 95। सो उसमें देख लो, तीनों सेक्शन ओके, तीनों सेक्शन ओके,
ठीक है, बेसिस ऑफ कोर्स लास्ट 5 years कैट डेटा। मेंटेन एन एरर लॉग, जो मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेयर डिड योर लॉजिक ब्रेक, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, वेयर डिड द गैप अराइज, ठीक है। एंड पीपल फाइनली क्वांट की बात करते हैं तो इट्स प्रिटी सिंपल, प्लीज कीप इन माइंड that you literally don't have to chase all the topics. Please remember, अगर ठीक है, this is obviously for my beginners and intermediate, advanced वाले आपसे बात नहीं कर रहा मैं। Remember arithmetic algebra भी बेटा जी 70% weightage carry करता है more or less, and this is of course based on last के थोड़े years के CAT data. So this is good in the sense, don't wait, please start. ठीक है, so people at least, so all of you who are scared of quant या not getting onto quant, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेट, ठीक है। हमेशा याद रखना, अमित सर बहुत सिंपल चीज करते हैं, अटक रही है एक्यूरेसी, प्लेटो हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, 3 बकेटें बनाओ, सिंपल करो लाइफ को, विच इज ऑलवेज राइट वाले सवाल, समटाइम्स राइट वाले सवाल एंड ऑलवेज रॉन्ग वाले सवाल। दिस विल वर्क। हाउ अबाउट दिस, बहुत सिंपल करते हैं। तो अगर आपसे एरर लॉग नहीं बन रहा, आपको इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ये तो कर सकते हो, डू दिस मॉक ऑन मॉक, डू दिस टॉपिक ऑन टॉपिक, डू दिस सेक्शनल वाइज, एंड मैजिक होगा। क्योंकि आपको पता चलेगा आपको किस पे मेहनत करनी चाहिए, किसको आपको स्किप करना चाहिए, व्हाट आर यू गुड एट एंड व्हाट आर यू सिंपली नॉट गुड एट, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर, ये सारे जो आपके रॉन्ग बकेट्स बनेंगे, इसको बेटा आप लगाओगे प्रैक्टिस, दिस विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन योर प्रेप। सो दिस विल गिव यू गाइडेड वे से, एंड थोड़ा फिर आपका क्वांट की गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक्यूरेसी 100% इंप्रूव होगी, क्योंकि अभी आप एक गाइडेड डायरेक्शन बेसिस पे काम कर रहे हो। चलिए फाइनली थोड़े मॉक्स की बात करते हैं। वाइल ऑफ कोर्स इसी चैनल पे मेरा मॉक एनालिसिस का कंप्लीट वीडियो प्रेजेंट है विद अ मॉक ट्रैकर एम्बेडेड, प्री फिल्ड है बेटा, उसे मैंने फिल भी करके रखा है आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस प्रकार से होना चाहिए। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फिल करना शुरू करो। बट रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, आपको सारा का सारा सिलेबस नहीं करना है। सो मतलब ऑल माय दोस रॉक स्टार्स हु आर स्टिल वेटिंग, सर मेरा अभी तक पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, शुड आई स्टार्ट मॉक्स? प्लीज स्टार्ट मॉक्स, क्योंकि पता तो चले कि आप में उतना स्टैमिना है कि नहीं है। आर यू एबल टू सर्वाइव 3 सेक्शंस बैक टू बैक, पहले वो भी तो देखना है। एंड देन ऑफ कोर्स आपके अटेम्प्ट्स, आपकी एक्यूरेसी, वो सब मैंने मॉक एनालिसिस में आपको समझा दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से एवरी मॉक का ना बेटा एक माइक्रो टारगेट सेट करो। माइक्रो टारगेट हो गया जैसे कि मेरे को 80% एक्यूरेसी आरसी में लानी ही है। नाउ लुक एट द माइंडसेट चेंज। अभी rather than chasing attempts, numbers, accuracy, blah blah blah, आप अभी क्या बोल रहे हो भाई, मैंने अगर लगाया, मैं 3 सेट आरसी के 3 आरसी लगाए मैंने, ठीक है, तो मेरे को 2 तो उसमें करेक्ट आने ही आने, दैट इज गुड। अगर मैंने 10 वीए के सवाल, 10 तो नहीं आते, 8 आते हैं, अगर मैंने 8 वीए के लगाए, मेरे को 6 करेक्ट आने ही है, कैन यू डू दैट फॉर मी? तो 80% एक्यूरेसी कैन यू टारगेट, देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इट्स ओके, थोड़े कम भी करो। एंड पीपल रिमेंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी अमित सर का पूरा वीडियो है कि आपको कितने अटेम्प्टे करना है, इफ यू वांट 99.99, 99, 97 वगैरह, तो कीप दैट इन माइंड। मतलब एंड गोल याद रखो कि आपको अगर एलआरडीआई में 2-2.5 सेट लगाना है, क्वांट में आपके कितने 12-14 सवाल बनने चाहिए, वीआरसी में आपके 16 बन गए, बहुत बढ़िया हो गया, सोचो। सो देन द प्रेशर, यू बिकम मोर फोकस्ड, ठीक है। People, please remember, experiment with set selection totally. This goes for all the 3 sections. Experiment अमित सर बोल रहे हैं, बेटा you have so many mocks, थोड़े बहुत sacrifice करो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब change your strategy. If your accuracy is not improving and scores are stagnating, आप same चीज कर रहे हो, तो कुछ अलग करके देखो। VARC की बात करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, पहले VA से शुरू करो, अगर आप RC से कर रहे थे, या दोनों मतलब फ्लिप करो या मिक्स करो, एक आरसी के बाद वीए पे जाओ, एक आरसी के बाद 2 वीए लगाओ, आप डिसाइड करो। बट देन एक्सपेरिमेंट। पीपल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज वी नीड टू गेट यू ऑन टू एन ऑप्टिमम फ्लो। ये ऑप्टिमम फ्लो ना बेटा जल्दी नहीं आएगा, पेशेंटली आएगा। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो, जैसे क्योंकि मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं सर पहले वीए करूं कि आरसी करूं, बहुत बच्चे बोलते हैं। आई कांट सजेस्ट, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, ऊपर से चलो हम सब सोच के जाए कैट में मिक्स आ गया तो, क्योंकि 2024 के कैट में बेटा मिक्स आया था, बिगिनिंग ऑफ वीए से, देन एक आरसी का पैसेज आ गया, देन वीए, देन एक आरसी आ गया, तो क्या ही करोगे। बट सेट सिलेक्शन, इसका भी वीडियो है, अमित सर ने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेट सिलेक्शन फ्लो चार्ट भी रखा है, प्लीज यूज इट। मैंने उसमें आपको कलर कोडेड मतलब वो दिमाग में कलर कोड करना है, कीवर्ड बेस्ड। बेटा जी अमित सर हमेशा कीवर्ड बेस्ड सिखाते हैं कि कौन सा सेट डुएबल है, कौन सा सेट नहीं, वो आपको उस पर मैंने बता दिया, सो दैट यू विल बी मोर equipped to judge better,
ठीक है। पीपल स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सेट एंड ऑफ कोर्स बेटा जी आपका मॉक एनालिसिस ट्रैकर। एंड पीपल आई नो यू आर थिंकिंग सर जब वीडियो लेके आते हैं हमको काम ही काम देते हैं, ये भरो वो भरो। यू ओनली हैव टू फिल फॉर 1 month, यू ओनली हैव टू फिल फॉर 5 to 7 मॉक्स, मैजिक आएगा। क्योंकि आपको पता तो चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज, टॉपिक्स, आपका 2 ऑप्शन का प्रॉब्लम है, पैरा जंबल्स में थियोरी में प्रॉब्लम, देन वी कैन वर्क ऑन इट। देन हम लोग उसके लिए आपके लिए स्पेशल सेशंस, बूट कैंप, काउंसलिंग, गाइडेंस सब करेंगे, बट यू नीड टू कम बैक। दोज आर स्पेसिफिक डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स जो हम लोग करेंगे, ठीक है। वरना बेटा आप हवा में चलते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो और बस राइट ये रॉन्ग वो, ये नहीं करना यार। सो पीपल रिमेंबर, आपको एक पेजर बनाना है हर मॉक के बाद, अदर देन अमित सर का ट्रैकर। ट्रैकर तो भरो यार, ट्रैकर तो प्योर नंबर्स है। ट्रैकर में आएगा स्कोर कितना हुआ, एक्यूरेसी कितना हुआ, लर्निंग्स, हाँ लर्निंग्स बेटा जी, ठीक है। मैंने वो उसमें भी बताया उस वीडियो में, यू नीड टू हैव 3 learnings per mock. 3 learnings can be what sir? Time management could be better, or I spent too much time on one set which should have been avoided. देखो now while you may think sir ये तो रोज का है, but बेटा जी अगली बार ना टेल योरसेल्फ प्रोएक्टिवली कि मेरे को ज्यादा टाइम स्पेंड, मतलब थोड़ा ना इन द सेंस अगर 2 मिनट में नहीं बन रहा है आगे बढ़ो, मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। दिस विल ऑल्सो काइंड ऑफ गिव यू मोर क्लैरिटी एंड गाइडेंस, वरना आप क्या है अटके रहते हो, लगाते रहते हो, पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, मेकिंग सेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शिद्दत से करना। चलिए पीपल अभी आपको एक रिविजन दे देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। तो क्या क्या करना है बेटा, 70% ऑफ द टाइम आपको रिव्यू कोई फायदा, मेरे बच्चे उल्टा कर रहे हैं, मेरे बच्चे 70% 80% सॉल्विंग कर रहे हैं, खाली 20% रिव्यू कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट इफ यू डोंट रिव्यू। सो 2 घंटे का मॉक, 4 घंटे का रिव्यू, एंड देन सेक्शनल भी उसके हिसाब से 40 मिनट्स का सेक्शनल, वेल 1.5 घंटे 80 मिनट, हाँ 1.5 घंटे का रिव्यू, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा। एक रेड बुक एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपसे एरर लॉग ट्रैकर नहीं बन रहा है, आपसे ट्रैकर्स फिल नहीं हो रहे हैं, मॉक्स की लर्निंग्स नहीं आ रही है, जस्ट हियर मी आउट, एक रेड बुक करके बनाते फन फन। ये देखो इसमें आपको खाली रॉन्ग क्वेश्चंस को कैप्चर करना, नथिंग एल्स। हाउ अबाउट दैट, हाउ अबाउट दैट। नाउ व्हाई इसमें आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच क्या था, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको एक जगह पे ये मिल जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या, हाउ ऑसम इज दैट। नाउ थिंक, you can, when you attend marathons, when you attend sessions, you can choose and attend those specifically, be more attentive in that, practice more in that। अच्छा उसको टारगेटेड प्रैक्टिस करो बेटा जी, बहुत इट विल वर्क वंडर्स यार। एवरी वीक ये रेड बुक को अगर आप ना रिव्यू करोगे और करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि व्हाट यू विल बी वर्किंग हार्डर in your weak areas which Amit sir wants। अभी प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही नहीं आपके weak areas क्या है। and weak areas, don't get me wrong, I'm not talking topics or concepts, मैं उसकी बात नहीं, वो तो है ही है। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन सिलेक्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन, सिली मिस्टेक्स, ओवरसाइट, ओवरथिंकिंग, मिसिंग आउट ऑन कीवर्ड्स। तो बेटा जी अमित सर का ट्रैप चॉइसेस का वीडियो बहुत क्रिटिकल है, उसका पीडीएफ ले लो यार, वीडियो मत देखो, नहीं देखना है तो पीडीएफ यूज करो, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स है। 6 genius hacks to eliminate options, ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो। एंड ऑफ कोर्स फाइनली डोंट डू दिस इन कैट पे मैंने सब कुछ समराइज किया, 3 वीडियोस का पावर कॉम्बिनेशन इसी चैनल पे, डू इट यार, ठीक है। चलिए पीपल, तो अभी आपको एक टास्क देते हैं कि दिस विल हेल्प यू। अगर मेरे बच्चे अभी तक कंफ्यूज चल रहे हैं कि सब बता दो एग्जैक्टली करना क्या है, हर दिन 30 मिनट में आप आरसीआर सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसे एक फ्लो है। दिस इज ऑल्सो फॉर एवरीवन स्ट्रगलिंग इन द सेंस ऑफ हाउ शुड आई स्टडी, व्हाट शुड आई डू। 30 मिनट्स बहुत ज्यादा है, आइडियली आपका 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बट मैंने 30 स्ट्रेच के पोमोडोरो के साथ ब्रेक भी ले लेना। 30 मिनट्स में बेटा एक एलआरडीआई का सेट लगाओ, सॉल्व एंड ऑल्टरनेट अप्रोच करो, ठीक है। सो वापस एलआरडीआई मतलब कैट लेवल का सेट, अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 का सेट, कैट का पीवाईक्यू व्हाटएवर। 30 मिनट्स में क्यूए में 10 क्वेश्चन लगाओ फ्रॉम वीक एरियाज। बेटा जी वीक एरियाज कहां से आएंगे, एरर लॉग, रेड बुक, ठीक है। सो नाउ सी हाउ इट इज स्टार्टिंग टू गेट लिंक्ड, वरना यू विल हैव टू थिंक अरे यार मेरे को क्या करना था, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक, एंड अगेन दिस विल आल्सो अवॉइड प्रिवेंट यू फ्रॉम सॉल्विंग ओनली योर फेवरेट एरियाज। जब देखो अरिथमेटिक लेके बैठ जाते हो, दैट्स नॉट कूल ब्रो, नो, क्योंकि आपको सारे कवर करने हैं यार, ठीक है। एंड 30 मिनट्स बेटा जी एनालिसिस, इतना तो रोज करो। अमित सर आपको बोल रहे 1.5 घंटा सॉल्विंग एंड आधा घंटा, एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम सेशन अटेंडिंग। बेटा जी ये है, आई एम सॉरी, नाउ यू डिसाइड। इफ यू कांट डू 2 hours every day, you can split it between 1 hour, 1 hour,
जो लेकिन शॉर्टफॉल है उसको वीकेंड पे कवर करो यार, वीकेंड पे जबरदस्त 6-8 घंटे लगाओ यार। नाउ पीपल इज द टाइम, आई एम सॉरी बिकॉज ऑगस्ट आ गया है यार, अभी तो मतलब पानी इधर। नाउ यू हैव टू गेट कैट फोकस्ड। आई नो वर्क इज हेक्टिक, आई नो कॉलेज इज हेक्टिक एंड अदर थिंग्स, बट दिस विल रियली हेल्प मेक वंडर्स, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी इसमें क्या क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम के रील कैप्शंस में सारा आपको दे दिया। 100 डे स्टडी प्लान फॉर VARC, फॉर LRDI, फॉर क्वांट। इसी चैनल पे सारे टीचरों ने भी आपको प्लान दे दिया। यू चूज एंड सेलेक्ट यार एंड डू अकॉर्डिंगली। मैंने आपको मेरे इंस्टाग्राम _Amit_Rohra पे ये भी बताया कि विच आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर द लास्ट 10 years इन LRDI एंड इन क्वांट। VARC तो बेटा 5 ही तो टॉपिक है, क्या ही सभी तो रिपीट होते हैं। मैंने आपको VARC में ये भी बताया कौन से आपको RC के टॉपिक्स पे फोकस करना है। यू हैव इट ऑल, यू हैव ऑल द सोर्सेस। एंड तो भी कुछ भी दिक्कत हो बेटा मेरे को पिंग करो Amit_RH पे, दैट इज माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी। और अपनी प्रॉब्लम्स बताओ या इंस्टाग्राम पे पिंग करो यार, ठीक है। चलो पीपल, दिस इज द बेस्ट न्यूज। अच्छा, नाउ स्टे ट्यून्ड, अभी तक समरी बाकी है और आपको थोड़े गुरु मंत्रास देंगे। तो पीपल, दिस इज नॉट गोइंग टू कम अगेन, आई डोंट नो हाउ इट हैज कम। बेटा जी आपको इतने में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, दिस इज अ गुड टाइम। इस टाइम पे आपकी कैट प्रेप हो जाएगी सुपर इंटेंस। बेटा जी मोर इंपॉर्टेंटली ओमेट्स अभी इधर आ गए हैं, तो अभी आपको इसी में ओमेट्स का सारा प्रेप मिलता है। इमेजिन स्टडिंग ग्रामर, वोकैबुलरी, जैट का डिसीजन मेकिंग विद अमित सर, अदर देन VARC। तो सारा ओमेट्स का प्रेप इंक्लूडिंग GDPI, रिटन एबिलिटी टेस्ट, काउंसलिंग एंड आपका प्रोफाइलिंग भी हम कर देंगे। आपको बताएंगे कौन से कॉलेजेस यू शुड टारगेट। सो रादर देन गेटिंग लॉस्ट एंड फिलिंग ऑल फॉर्म्स और नो फॉर्म्स, यू विल बी टोल्ड दैट इज द मैजिक ऑफ अ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको ऑल एक्सेस मिलता है, ठीक है। सो दिस इज प्रीटी ऑसम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसी भी बच्चे को एनरोल करना हो, कोई भी डाउट हो, मेरे को पिंग करो Amit_RH पे या _Amit_Rohra पे। These are my Telegram and Instagram IDs. My team, I will reach out to you, guide you personally for free, and then you decide. But this is too good यार। बेटा जी ये खाली 31 अगस्त तक है। नाउ नो एक्सक्यूजेस, गेट ऑन टू इट एंड स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, ठीक है। चलिए पीपल, बैचेस भरपूर है, बहुत सारे। ये 90 days to 99 percentile यू कैन एनरोल, यू कैन स्टिल एनरोल इन माय ओन कैट एक्सप्रेस बैच जो अभी शुरू हुआ है, जिसमें भी हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं। इमेजिन यू विल बी गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेरे फ्री के बूट कैंप्स में भी आप आओगे, मेरे पेड लर्नर बन के आप उसमें आओगे, जिसमें आपसे मेरे से बात करने का चांस मिलेगा, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, एंड यूट्यूब तो है ही यार, ठीक है। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिस बैच का लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पीपल, ओनली एट दिस प्राइस इट गेट्स चीपर, क्या बात है, ठीक है। चलिए, बहुत ऑसमनेस है यार, बहुत बढ़िया चीज है। एंड ये तो इंस्पिरेशन स्लाइड है, जहां पे मेरे रॉक स्टार्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आएंगे अगले साल, तो अमित सर इज होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट, ठीक है। चलो पीपल, सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आते रहूंगा, आई विल कीप चेकिंग अप ऑन यू, डोंट वरी। लेकिन अभी 30 डेज हमको करना क्या है बेटा जी, ये फोकस करो। आपको रोज वो 2-2 घंटे लगाने हैं। देखो, आइडियली एक मॉक एक हफ्ते में लगाओ विद डीप एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो बेर में 30 डेज, अगले तो पूरा सितंबर का महीना 1st to 30th, 1 mock a week only if you are not sure, if you are struggling, if you are sorted then give 2-3 mocks यार, कोई बात नहीं है। लेकिन डीप एनालिसिस 2 सेक्शनल लगाओ हफ्ते में बेटा जी, ये बहुत जरूरी है। तो आइडियली बेटा जी मिड वीक शुड बी सेक्शनल्स, एंड ऑफ द वीक शुड बी मौका, ठीक है। लेकिन एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। सो अगर आप सेक्शनल्स लगा रहे हो, फिर आपको 2 घंटे का सॉल्विंग नहीं करना, क्योंकि सेक्शनल भी तो सॉल्विंग ही है। इमेजिन अगर आप हफ्ते में 2 सेक्शनल लगा सको, दैट इज ब्रो 80 minutes ऑफ ERC, 80 minutes ऑफ क्वांटम, 80 minutes ऑफ LRDI। वाओ, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। पीपल, रेड बुक करना है, आई एम सॉरी, रेड बुक मेंटेन करो, उसमें ओनली रॉन्ग कैप्चर करो एंड उसका आंसर भी कॉपी पेस्ट करो। यू कैन ना डिजिटल बनाओ यार, क्या बड़ी बात है। आंसर भी, क्योंकि उसमें उसका अप्रोच भी। दिस इज अ गुड रिव्यू एट द एंड टुवर्ड्स क्लोजर टू कैट, एंड इसको रिव्यू करो डेली या वीकली वीकेंड में। एंड बेटा जी मॉक जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक तो आप एक ही लिखोगे, एक ही बनाओगे और ट्रैकर बनाते रहोगे एंड फिल करते रहोगे। इमेजिन सितंबर एंड तक अगर आप ये दोनों कर पाए या इनमें से एक भी कर पाए, यू विल हैव ऑसमली रिच डेटा ऑन यू 30th September को वी कैन मीट, टॉक, काउंसिल, टेक गाइडेंस, एंड देन वी कैन टेल यू सर मेरे को ना ये कराओ, सर मेरे को ये करना है। इमेजिन अक्टूबर नवंबर 2 महीने आपको मिलेगा टू ओनली वर्क ऑन योर वीक एरियाज, दैट्स सॉर्टेड, राइट, ठीक है। पीपल, एक्यूरेसी 100% इंप्रूव इससे। चलिए फाइनली लास्ट डन। स्टैग्नेशन परमानेंट नहीं है यार, खाली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैग्नेशन मतलब अटकना, स्टैग्नेशन मतलब कि लॉस्ट, मतलब कि सेम स्कोर, प्लेटो या स्कोर गिरना। जितना फीडबैक आएगा उतना इंप्रूव होगा। फीडबैक कैसे आएगा?
फीडबैक आएगा अमित सर के ये, ठीक है। तो सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन और रिव्यू बेटा, तो सिलेक्शन का अमित सर का वीडियो है, सेट सिलेक्शन, उसका फ्लो चार्ट यूज करो। एग्जीक्यूशन में अमित सर ने आपको 3 वीडियो बना के दिए हैं, 6 जीनियस हैक्स एंड डोंट डू दिस इन कैट एंड ट्रैप चॉइसेस, उसमें सारे कीवर्ड्स है, नो टाइम पास, नो ज्ञान, ठीक है। एंड रिव्यू में बेटा जी एरर लॉग ट्रैकर, मॉक ट्रैकर, रेड बुक, यू चूज यार, यू चूज, ठीक है। तो रेड बुक, मॉक जर्नल 100%, कैन यू प्लीज फॉलो दिस। तो आप अमित सर बोलते ना, अभी से अमित सैर बोल रहा, सैर, क्योंकि आपको सैर करना है। यू डू दिस फॉर 1 मंथ पीपल, शिद्दत से, ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल तोड़ो कैट 99.99 आएगा, क्योंकि यू विल इंप्रूव ऑन एक्यूरेसी। अभी कितने पे अटक रहे हो, 70 पे अटक रहे हो ना, 20% इंप्रूव होगा ही होगा, तो 90 तो पक्का पार। बट प्लीज स्टार्ट, प्लीज डू दिस, ठीक है। चलिए, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो वाज यूजफुल एंड इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, पीपल कमिंग अप, बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्किमिंग वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीक लाइव करने वाला हूं आपके साथ। मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने एक नेस्टी पैसेज, 1 या 2 पैसेज लेके आऊंगा, मैं विद इन 3 मिनट्स उसको अमित सर के पावर ऑफ 6 से पढ़ के लाइव इन फ्रंट ऑफ यू उसको ब्रेक करके, ईज करके मेन पॉइंट्स निकालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट फॉलो मी एंड स्टे विद मी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पीपल, अगले हफ्ते लाइव ये होने वाला है, अपने एमबीए स्पेशलाइजेशंस की सीरीज बरकरार रहेगी। इस हफ्ते ह्यूमन रिसोर्सेज पे आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स आपके सारे रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं और भी लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, मैराथन्स आर गोइंग टू स्टार्ट सून, वी आर गोइंग टू हैव टू मच फन, ठीक है। सो पीपल, अंटिल वी मीट अगेन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।